माँ गंगा को भागीरथी, जटाशंकरी और जाह्नवी कई नामों से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि माँ गंगा के ये नाम कैसे पड़े और कैसे हुआ इनका पृथ्वी पर अवतरण? पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम सगर था। ये एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। इनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम केसरी और दूसरी का नाम सुमति था। एक बार ऋषि औरवा द्वारा दो वरदान दिए गए थे। पहला वरदान, एक बुद्धिमान और पवित्र पुत्र जो एक दिन एक महान राजा बन जाएगा, और दूसरा वरदान 60,000 पुत्र। जहाँ केसरी ने एक बुद्धिमान पुत्र मांगा तो वहाँ सुमति ने 60,000 पुत्रों को चुना। सम्राट सागर ने 60,000 बेटों ने सभी के लिए कई समस्याएं पैदा कर दी। इंद्र और अन्य देवताओं एवं साधु संतों उनकी द्वारा उत्पन्न परेशानियों से तंग आ चुके थे। इंद्र इसका समाधान खोजने के लिए ऋषि कपिल से संपर्क किया। ऋषि कपिल ने उन पुत्रों का ध्यान राजकाज में लगाने के लिए राजा से अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा। राजा सागर के अश्वमेध घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उधर राजा सागर के 60,000 पुत्र अश्वमेध घोड़े की तलाश में निकल पड़े। जब उन्होंने मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा तो उन्होंने लगा कि ऋषि ने अश्व को चोरी कर लिया है। उन्होंने आश्रम पर ही धावा बोल दिया। इसी समय तप में लीन कपिल मुनि का ध्यान टूटा तो वो क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों में ज्वाला उठी और सागर के 60,000 पुत्रों को पल भर में राख कर दिया। राजा सागर के दूसरे पुत्र अंशुमान को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा के उद्धार की प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि यदि पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सागरों पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने बहुत कोशिश की लेकिन वह भाइयों को कपिल मुनि के कोप से मुक्त नहीं करा सके। इसके बाद में उनकी पीढ़ी में उनके पोते राजा भगीरथ का जन्म हुआ। इस तरह पृथ्वी पर अविरत गंगा और कहलाई भागीरथी। भागीरथी ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की और आखिरकार गंगा को धरती पर आने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ा और वे पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए तैयार हो गईं। भागीरथ के पृथ्वी पर लाने के कारण गंगा भागीरथी कहलाईं। इस तरह गंगा कहलाई जटाशंकरी। भागीरथ ने धीरे स्वर में गंगा की आवाज़ सुनी, महाराज मैं आपकी इच्छा अनुसार धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी तेज धारा को धरती पर रोकेगा कौन? अगर वह रोकी न गई तो धरती के स्तरों को तोड़ी हुई पाताल लोक में चली जाएगी। जब भागीरथ ने इसका उपाय पूछा तो गंगा ने कहा, महाराज मेरी प्रचंड धारा को केवल शिव रोक सकते हैं। यदि वे अपनी जटाओं में मेरी धारा को रोकने के लिए मान जाएं तो मैं पृथ्वी पर आ सकती हूँ। इसके बाद भागीरथ शिव की आराधना में लग गए। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने गंगा की धारा को सिर पर रोकने के लिए तैयार हो गए। तब शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। इसके बाद शिव जी ने अपनी एक जटा को खोलकर गंगा की धारा को मुक्त कर दिया। शिव जी की ये जटाओं से निकलने के कारण जटाशंकरी कहलाई। जब धरती पर आई गंगा और कहलाई जाह्नवी। जब शिव की जटाओं से निकलकर गंगा की अविरल धारा कल कल करती हुई पृथ्वी पर आई तो मार्ग में जम्मू ऋषि की कुटिया पड़ी। वह कुटिया गंगा की तेज धारा से बह गई। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने योग शक्ति से धारा को रोक दिया। जब भागीरथ ने प्रार्थना की तो ऋषि ने गंगा को मुक्त कर दिया। इसके बाद जम्मू ऋषि की कुटिया से निकलने के कारण गंगा का नाम जाह्नवी हुआ। ऐसे किया गया माँ गंगा ने भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार। वहाँ से निकलने के बाद कपिल मुनि ने आश्रम में पहुंचकर गंगा ने भागीरथ के महाराज सागर आदि पूर्वजों का उद्धार कर दिया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। बोलो मोक्षदायिनी गंगा मैया की जय। जय माँ गंगा। मित्रों,
गंगा दशहरा की महिमा एवं महत्व जानने के लिए हमारे वीडियो का पार्ट 1 अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद। जय माँ गंगे, नमामि गंगे।